A big update to all the students of Delhi. Delhi government has released the exam schedule for 10th and 12th class. It is an exam of CBSE board. ये CBSE बोर्ड के एग्जाम है. डेट शीट रिलीज कर दी गई है CBSE की तरफ से टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द डेट शीट, द लिंक इज इन आवर डिस्क्रिप्शन. आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इजीली डेट शीट डाउनलोड कर लीजिए. एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 26 अप्रैल से 2022 से. और टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड 12th क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम NIA. Namaskar and welcome to all NIA National and International Affairs. The topic is one of the biggest news after Russia and Ukraine conflict. India accidentally fired missile into Pakistan. क्या सच में इंडिया ने मिसाइल छोड़ दी? एक्सीडेंटली छोड़ी मतलब जानबूझ के छोड़ी? पाकिस्तान ने एक क्लेम किया है कि 9 मार्च को एक मिसाइल आई है इंडिया की तरफ से. कौन सी वो मिसाइल थी और इंडिया का क्या बयान था? इस पे इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पर. नाउ सबसे पहले ये है इंडिया का मैप. ये है हमारा प्यारा भारत और ये पाकिस्तान. और यहाँ पे एक जगह है मियाँ चानू. अच्छा, मियाँ चानू पाकिस्तान में एक जगह है. यहाँ पर 9 मार्च की रात को मिसाइल गिरी है इंडिया की रीजन से जो आई थी. पाकिस्तान ने क्लेम किया ये मिसाइल सीधा इंडिया से निकली थी और सीधा मियाँ चानू जगह नाम पे जाके डिस्ट्रॉय हो गई. वहाँ पे पाकिस्तान के हिस्से में जो वहाँ ज़मीन है उस हिस्से में जाके ये मिसाइल गिर गई. इसका प्रूफ ये है कि जो पाकिस्तान के मेजर हैं उनका नाम है जनरल बाबर इफ्तिकार. इन्होंने ये क्लेम किया है कि 9 मार्च की रात को ये मिसाइल ऐसे ऐसे एक्सीडेंटली जानबूझकर हुई या अनजाने में हुई. ये मिसाइल आके पाकिस्तान की जो हिस्से में जो ज़मीन है वहाँ पे आके गिरी मियाँ चानू नाम की जगह पर. इन्होंने इंडिया से बोला है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, इंडिया को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. और क्या ये सच में जानबूझकर गिराई गई या गलती हुई इंडिया से, ये सब इंडिया को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है इंडियन गवर्नमेंट से. अब पहले बता दूं आपको, ये जगह पाकिस्तान के हिस्से में जो पंजाब है वहाँ पर है जगह मियाँ चानू. और वहाँ पर ये मिसाइल गिरी थी. लेकिन वहाँ पे कार्स को बहुत सारा डैमेज हो गई हैं. शीशे टूट गए कार्स की और वहाँ पे आसपास कुछ प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो गई. बट थैंक्स टू गॉड कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं. पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट किया है कि नो कैजुअलिटी, कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ इस मिसाइल की वजह से, थैंक्स टू गॉड. और अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये ब्रह्मोस मिसाइल थी जो इंडिया की तरफ से निकली थी. इंडियन गवर्नमेंट ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये स्टेटमेंट जारी की है. स्टेटमेंट ऑन एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल on 9th March 2022 in the course of a routine maintenance, a technical malfunction led to the accidental firing of a missile. The government of India has taken a serious view and ordered a high level of court of inquiry. It is learned that the missile landed in an area of Pakistan. While the incident is deeply regrettable, it is also a matter of relief that there has been no loss of life due to the accident. एग्जैक्टली इंडियन गवर्नमेंट ने भी यह कहा है कोई लॉस नहीं हुआ किसी की लाइफ को. और हम बहुत ही रिग्रेट फील कर रहे हैं, ये हमसे गलती हो गई है. गलती से ब्रह्मोस की डायरेक्शन चेंज हो गई और वो पाकिस्तान में मियाँ चानू नाम की जगह पे जाके डिस्ट्रॉय हो गई. और इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी भी करी है, इस पर इंक्वायरी बिठाई है. और फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है पाकिस्तान और इंडिया दोनों नेशन ने एक समझदारी दिखाई है. स्पेशली इंडिया ने यहाँ माफ़ी मांगी है, कहा है कि हमें रिग्रेट है. और पाकिस्तान ने यहाँ मेच्योरिटी दिखाई है. कोई रॉन्ग कमेंट नहीं किया इंडिया के ऊपर कि आपने जानबूझ के कर दी, इंडिया हमारा दुश्मन है. इंडिया ने भी ऐसे कुछ नहीं किया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है. पहली बार दो नेबरिंग कंट्री ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी गलत कमेंट नहीं किया. ऐसा हमें यूरोपियन में देखने को मिलता है. यूरोपियन कल्चर है, वहाँ पे इतनी बड़ी यूरोप है पूरा 30 कंट्रीज का. वहाँ नेबर कंट्रीज बड़े ही पीसफुल तरीके से रहती हैं, अपने रिलेशन अच्छे से मेंटेन करती हैं. पहली बार यहाँ देखा गया है. फर्स्ट टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान हैव शोड हाई लेवल ऑफ मेच्योरिटी. अब देखिए मिसाइल जो है ये कभी कभार ऐसा होता है कि ये डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, तो इससे ये किसी और डायरेक्शन में चली जाती हैं. तो इन द लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी को भी नुकसान नहीं हुआ. तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई. ये भी बहुत अच्छी बात है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से. सो दिस वॉज द टॉपिक एंड द लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. थैंक यू so much to all our viewers. Follow us on Facebook and Instagram. Subscribe our YouTube channel NIA National and International Affairs.